अब गाइज यहाँ पे भी हमारा क्या है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस लिखा हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, ऑन अपग्रेड का देख लेते हैं, इसको भी एसक्यूएलाइट अपग्रेड कर देते हैं। एंड जो हमारा ओल्डर वर्जन है इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई, और जो न्यूअर वर्जन है उसे क्या करेंगे, I1 लिख देते हैं कि ये न्यूअर वर्जन है। ओके, तो ऑन अपग्रेड में ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइज, ये वाला मेथड कब रन होगा, जब हमारा नया वर्जन होगा किसका, डेटाबेस का। ये सारे स्टेप गाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल क्या कर रहा हूँ ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपकी। यहाँ पे क्या करा हमने, ऑन क्रिएट करा। ऑन क्रिएट में क्या हुआ, हमारी जो टेबल थी वो क्रिएट हो गई, किसके लिए, डेटाबेस के लिए, जिसमें डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लगा दिए हैं ताकि क्या है, इसमें प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट क्या हुआ कि अपने आप आईडी बढ़ते रहे, गेस्ट नेम कभी एम्प्टी नहीं जाएगा, इंटीजर कभी नल नहीं जाएगा। एंड अगर हमें टाइम स्टैम्प नहीं है तो डिफॉल्ट जो टाइम स्टैम्प होती है करंट टाइम की, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड कैसे होगा गाइस, बेसिकली गाइस जब कोई नई टेबल बनेगी तो इसका मतलब जो हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली जो हमारी कौन सी स्ट्रिंग है ये अपग्रेड हुई है, तो इसका मतलब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी अपनी टेबल। तो मैं सिंपल क्या यूज कर सकता हूँ, अपनी एग्जीक्यूट एसक्यूएल यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड क्योंकि अपग्रेड क्या हुआ है, क्योंकि हमारी टेबल अपग्रेड हुई है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल कह सकता हूँ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल ड्रॉप कर दी। एंड कौन सी हमारी, इसका क्या कर देंगे हम, कौन सी दे देंगे, टेबल का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, सबसे पहले मैंने एग्जीक्यूट कर दी एसक्यूएल क्वेरी। एंड यहाँ पे क्या आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे किस लिए एक स्पेस दे देंगे। तो ये हो गया गाइस सॉल्व। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या करा है मैंने, कि अगर हमारी टेबल अपग्रेड हुई, राइट, तो मुझे चाहिए कि जो मेरी पुरानी वाली टेबल है वो ड्रॉप हो जाए, डिलीट हो जाए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक कमांड क्या कर दी, एसक्यूएल की डिफॉल्ट जो होती है, आपको अगर याद हो गाइस हम टेबल कैसे डिलीट करते थे, ड्रॉप कमांड ही तो यूज करते थे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया क्या, एसक्यूएल कमांड ड्रॉप टेबल इफ एक्सेस, और टेबल का नेम दे दिया। तो कैसे कर देते, ऐसे तो कर देते, ड्रॉप टेबल और उसका टेबल का नेम दे दिया। तो सिंपल गाइस ये चीज क्या हो गई, हमारी फुलफिल हो गई है। अब जब फुलफिल हो गई है तो जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो तो ड्रॉप हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, उसकी जगह नई टेबल चाहिए। तो सिंपल अब मुझे क्या कर सकता हूँ, जो हमारा क्या था यहाँ पे गाइस था हमारा ऑन क्रिएट मेथड, सिंपल मैं उसमें क्या पास कर सकता हूँ, हमारा जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है। तो इसकी हेल्प से अब क्या हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। और अगर डेटाबेस अपग्रेड होता है तो सिंपल क्या हो जाएगा, जो नया वाला डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जो नई वाली टेबल क्रिएट होगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फीड होके रन होके दोबारा से हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये तो किसका लॉजिक हो गया, जो हमारे अपग्रेड का था। अब किस पे चलते हैं, जो हमें डेटा फेच करना है। तो ये हो गया है गाइस हमारा, एक बार देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे रह तो नहीं गया है हमारा। ये क्या हो गया, हमारे डेटाबेस का नेम, वर्जन, पेटडीबी हेल्पर, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। तो ये हमारा हो चुका है गाइस डेटाबेस क्रिएट। अब गाइस यहाँ पे हमारी स्कीमा तो क्रिएट हो गई है एंड हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटाबेस के लिए अंदर चाहिए भी है हमें, राइट। तो गाइस अभी ऐसा करते हैं, एक फेक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, फेक डेटा एंटर कर देते हैं इसमें, क्योंकि अभी क्या करना है, सिर्फ हमें टेस्ट करना है कि जो हमारा सारा डेटा है वो सही से एंटर हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपको अगर याद होगा इस हमारी एक कंटेंट वैल्यूज होती थी, कंटेंट वैल्यूज के हेल्प से हम क्या करते थे, वैल्यूज फीड करते थे। कर्सर होता था जो हमारी मेन क्लास होती थी, अडेप्टर में गाइस हम अलग काउंट सेट करते थे। तो अलग अलग स्टेप्स थे जिन्हें हमें कनेक्ट करना था डेटाबेस के साथ, क्योंकि मैंने आपको क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी मेन क्लास होती है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है किससे, हमारे डेटाबेस से, राइट। बीच में कंटेंट वैल्यूज होती हैं और भी हमारे बहुत से मेथड होते हैं, जो क्या करता है, इसे थोड़ा सा टिपिकल तो क्रिएट कर देता है गाइस, लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। एंड हमारे डेटाबेस को क्या करने में गाइस, सेव रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। तो क्या कर लेते हैं गाइस, एक फेक डेटा क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट, ताकि हम उसे वो एंटर करवा सकें किसमें, अपने डेटाबेस में, एंड टेस्ट करके देखने की हमारा सब कुछ सही से वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि हम क्या मेन से कर्सर सारे अटैच करके फिर उस डेटाबेस को एंटर कर लेंगे, उस लिस्ट को अपने डेटाबेस में एंटर कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फेक डेटा ही क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद किस में चलेंगे, अपनी मेन एक्टिविटी में चलेंगे एंड फिर चलेंगे गाइस अडेप्टर में। तो यहाँ पे आपको सिंपल किस पे जाता है, डेटा पे जाते हैं एंड यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक फेक डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट यूटिल्स का नाम दे देते हैं सिंपल। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक टेस्ट यूटिल्स क्लास क्रिएट कर दिया गाइस। अब क्या करना है, मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपने मेथड, जो क्या करेंगे, इनको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करवा लूँ कि मेरा डेटा है भी, पब्लिक स्टैटिक
वॉइड क्या कर लें हम, इंसर्ट, हमें क्या करना है, फेक डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम ही रख दिया है इंसर्ट फेक डेटा, राइट। और इससे कैसे कनेक्ट करेंगे गाइस, एसक्यूएलाइट, इसका मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस का क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब क्या चेक करना है गाइस, सबसे पहले मुझे दो चीज चेक करनी है। मुझे डेटा तो इसमें चाहिए एंटर, लेकिन मुझे ये चाहिए कि जो मेरा डेटा है वो नल ना हो, जो मेरा डेटा हो वो नल ना होगा। इस तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऑपरेटर लगा देता हूँ कि अगर मेरा डेटाबेस क्या हुआ, नल हुआ, राइट, तो सिंपल क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो इससे क्या हुआ गाइस, अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा तो ये जो इंसर्ट ऑपरेशन है ये होगा ही नहीं। तो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, इसे नल रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे सिंपल ये रिटर्न क्या हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं होगा एंड हमारे डेटाबेस रन ही नहीं करेगा। एंड अगर डेटा है तो अब क्या कर लेते हैं, डेटा क्रिएट कर लेते हैं, जो हमें फेक डेटा करना है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, क्योंकि हमें क्या है, लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी लिस्ट आ गई। एंड आप देख सकते हो गाइस, ये किसकी वाली है, हमारी एंगल ब्रैकेट वाली जेनरिक क्लास है। तो जेनरिक वैल्यू होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी होल्ड करेगी, ये कंटेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी कंटेंट वैल्यूज आ गई। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया और न्यू एरे लिस्ट आ गई हमारी, और इसमें क्या आएगा गाइस, हमारा कंटेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, इसे थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड ये क्या क्रिएट हो गई, हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, जिसमें क्या है, अब हम कंटेंट वैल्यूज दे सकते हैं। अब जो कंटेंट वैल्यूज हैं गाइस, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, सिंपल एक फेक डेटा क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल फेक वो क्रिएट करके हम यहाँ पे कर लेंगे, इसलिए अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल एक लिस्ट बना, सिंपल क्या करनी है, एक फेक लिस्ट क्रिएट करनी है ताकि वो हम एंटर करवा सकें इसमें। तो अब सिंपल क्या कर सकते हैं, इसे पुट कर सकते हैं गाइस। सेकंड मैंने देखा नहीं कौन सा वाला पुट करा है हमने, ये देख लेते हैं। तो गाइस इसका ध्यान रखना, हमें कौन सी करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी है। तो मैंने कौन सा करा है, स्ट्रिंग वाला चूज करा है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वेट लिस्ट एंट्री आ गई। तो यहाँ पे भी वही है गाइस, वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेट लिस्ट एंट्री, फिर डॉट कौन सा आ गया हमारा, सबसे पहले आ गया गेस्ट नेम। यहाँ पे एक फेक नेम क्रिएट कर लेंगे हम, तो इसका नाम दे देते हैं जॉन। ये तो आ गया गेस्ट नेम जो पुट करा हमने। फिर आ गया cv डॉट पुट, फिर से गलत पुट कर दिया आई थिंक, एंड इस बार सही करा है। एंड यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगी हमारी, वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेट लिस्ट एंट्री डॉट पार्टी साइज आ गया। एंड पार्टी साइज क्या दे देंगे, इसमें हम 12 दे देंगे। और सिंपल क्या कर देंगे, लिस्ट में गाइस से ऐड कर देंगे, और क्या दे देंगे हम इसमें cv। ये हो गया गाइस हमारा ऐड। तो ये तो हो गया गाइस, हमने पुट करी और लिस्ट में ऐड कर दी, राइट। अब ऐसा करते हैं, 4 लोग और ऐड कर लेते हैं, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम 5 लोगों का कर लेते हैं। तो इसे मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मुझे बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा इसका कंटेंट वैल्यूज का। तो कंटेंट वैल्यूज डिलीट कर देना सेकंड उसमें, एंड फिर कॉपी करके, ये हो गया दूसरा इंसान, फिर हो गया तीसरा, फिर फोर्थ, एंड फिर फिफ्थ। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारे 5 क्रिएट हो गए। इनके नेम और चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं टिम, इसका साइज ले लिया हमने 2, इसका नाम रख देते हैं जेसिका, साइज रख लेते हैं 99, इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं लैरी 1, एंड इसे ले लेते हैं गाइस किम, इसे ले लेते हैं 45। अब यहाँ तक क्या हो गया है गाइस, मैंने एक लिस्ट बना ली, जिसमें मैंने क्या कर दी, कंटेंट वैल्यूज डाल दी हैं। कंटेंट वैल्यूज का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पुट करा और लिस्ट में ऐड कर लिया, अलग अलग नाम, अलग अलग वैल्यूज। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये तो क्या हुआ, अभी हमने क्या करा है, सिंपल बस एक लिस्ट क्रिएट करी है, अभी हमने इनपुट नहीं करा है। अब क्या कर लेते हैं, इसे इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ट्राई कैच ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन बिगिन करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करेंगे, बिगिन ट्रांजैक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा डेटाबेस का। और हमें क्या करना है, पहले लिस्ट क्लियर करनी है ताकि कोई और चीज ना हो, खाली जो हम वैल्यूज अब एंटर करेंगे, जो हमारी लिस्ट एंटर हो रही है। क्योंकि गाइस इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारी ये लिस्ट एंटर होगी, ये एक ही बार में एंटर हो जाएगी, अलग अलग पार्ट्स में एंटर नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि एकदम से शो करवा दे ये 5 नाम, राइट। टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि खाली हम, तो मुझे चाहिए कोई और लिस्ट हो, हमारी कोई और टेबल हो, तो पहले वो क्लियर हो जाए फिर एंटर हो। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट, यहाँ पे वेट लिस्ट एंट्री डॉट क्या आ गया, हमारा टेबल नेम आ गया। एंड बाकी दोनों वैल्यूज क्या चाहिए, हमें नल चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, वेयर क्लॉज और वेयर आर्ग्यूमेंट, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैंने दोनों जगह क्या दे दिया है, नल दे दिया है गाइस।